पहाड़ों के बीच लटका हुआ घर था जहां 5 बहुएं रहती थीं। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रगति ने कहा, भैया, क्या इस नदी के पानी को रोकने का कोई तरीका नहीं है? शिवाय ने कहा, अगर बारिश रुक गई तो पानी अपने आप कम हो जाएगा। भादों का महीना है, बारिश बंद होना नामुमकिन है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे घर, खेत और बगीचे सब बह जाएंगे। शिवाय ने कहा, चलो सबको बुलाओ और नदी के किनारे पत्थर लगाने के लिए कहो। जल्दी करो, समय कम है। अभिनव, राघव, अनिरुद्ध और आशीष सभी मिलकर गांव वालों के साथ नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाने लगे। राघव ने कहा, पानी फिर भी ऊपर तक आ रहा है, हमें अपने परिवार को सुरक्षित जगह ले जाना होगा। साक्षी ने कहा, जल्दी करो, ये पानी कभी भी जमीन पर आ सकता है। प्रगति ने कहा, भैया, हमें बूढ़े बूढ़ों और जानवरों को ऊपर ले जाना होगा। अनिरुद्ध ने कहा, हम उन्हें अपने सहारे चढ़ाएंगे। सबसे पहले माँ को ऊपर ले जाओ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, डरने की कोई बात नहीं माँ, हमें समय रहते सभी को ऊपर ले जाना होगा। नदी का पानी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। राघव ने कहा, जल्दी करो, पानी बाहर आ गया है। अभिनव ने कहा, हाथ पकड़ो, एक दूसरे का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ो। शिवाय ने कहा, हे भगवान, पानी की लहर इतनी तेज है। राघव ने कहा, एक बकरी तो बच गई, बाकी बह गईं। प्रगति ने कहा, अब हमारा घर, खेत और पालतू जानवर सब बह गए हैं। हम कहाँ जाएं? साक्षी ने कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सभी धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़े। रास्ता खतरनाक और फिसलन भरा था। अभिनव ने कहा, धीरे चलो, जमीन फिसलन भरी है। राघव ने कहा, सावधानी से, हर कदम सोच समझकर। ऊपरी पहाड़ पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि 2 जमीनें आमने सामने हैं। बीच में खाई थी। नदी का पानी साफ और पीने योग्य था। सबने पानी पीकर थकान कम की और बहुएं लकड़ी तोड़कर आग जला रही थीं। प्रगति ने कहा, क्या हम यहीं कुछ दिन रह सकते हैं? शिवाय ने कहा, कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन स्थायी बसेरा नहीं, भूस्खलन का खतरा है। अभिनव और अनिरुद्ध ने मिलकर पहाड़ की सतह पर सीढ़ियां और रेलिंग बनाई। बहुएं गुफाओं की सफाई कर रही थीं और उन्हें रहने लायक बना रही थीं। प्रगति ने कहा, बच्चों का ख्याल रखना होगा, रेलिंग सुरक्षित होनी चाहिए। अभिनव ने कहा, अब हमें नीचे उतरना है, लकड़ियों और रस्सियों से नाव बनाएंगे। राघव ने कहा, ये खतरनाक है, बहुत सावधानी रखनी होगी। शिवाय ने कहा, हे भगवान, नाव इतनी तेज है, पानी भी तेज है। अभिनव ने कहा, सबको संभालो, पानी में मत गिरो। धीरे धीरे सभी सुरक्षित नावों में पहुंचे। प्रगति ने कहा, भगवान का धन्यवाद, अब हम सुरक्षित हैं। साक्षी ने कहा, हमें रहने के लिए जमीन मिल गई है, यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह पहाड़ों के बीच उनका नया बसेरा तैयार हुआ। भूस्खलन और बाढ़ के खतरों के बावजूद सभी ने एक दूसरे का सहारा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपने घर और परिवार को बचाया।